कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा कलमे हस्र है और इसके बाद मुज़ारिया है। फरमाया युरीदुल्लाहु, अल्लाह इरादा करता है या करेगा, लियुज़हिबा, कि वो दूर ले जाए, अन्कुमुर रिज्सा, तुमसे रिज्स को, अहलल बैत, कुम ज़मीर का पहले सिर्फ मर्जा था, अब उसकी तशरीह है, अहलल बैत ए अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर ले जाए। व युत्तहिरकुम तत्हीरा, और दोनों अल्फाज मुबालगे के हैं जिसका माना बनता है अल्लाह तुम्हें खूब खूब तहारत शुदा कर दे और खूब खूब पाकीज़गी में रखे। उलमाए ज़िल एहतशाम का एक जम्मे गफ़ीर है, ये जानते हैं कि इन्नमा कलमे हस्र है और कलमे हस्र से मुराद ये है कि आने वाला मज़मून जो है, यह आने वाली जो बात है और जिन हस्तियों के लिए जो मकाम और मर्तबा बयान किया गया है, इसको एक दायरे में, एक सर्कल में अल्लाह पाक ने मुक़य्यद किया है। हस्र का मतलब होता है हिसार, दायरा, सर्कल। आप अमूमन आमिलीन के पास जब जाते हैं, जो हजरात माहिरीन जिन्नात होते हैं, वो अमूमन मरीज़ के इर्द गिर्द हिसार लगाते हैं और दायरा लगाते हैं। और दायरा लगाने का मकसद उनका ये होता है कि मरीज़ कोई उछल कूद के बाहर न चला जाए और बाहर की कोई और मखलूक इस मरीज़ के करीब ना आए। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आम बंदा जो किसी इस्म का आमिल हो जाता है, उसकी उंगली के सर्कल का ये कमाल है कि मरीज़ जिसके साथ जितनी भी हैवी हैकल मखलूक जिन्नात की सूरत में मौजूद हो, वो उस दायरे से बाहर नहीं जाता और बाहर की कोई और मखलूक उस दायरे के अंदर उस मरीज़ के करीब नहीं आती। अगर आपको ये हिसार समझ आ गया है तो इन्नमा का टोटली ये माना। इन्नमा का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिसार लगाया, दायरा लगाया, एक सर्कल लगाया, और वो सर्कल क्या है? वह युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहारत का, पाकीज़गी का एक ऐसा दायरा लगाया, एक ऐसा सर्कल लगाया जिसके अंदर आले बैत अतहार के इन नफूस कुदसिया को रखा और रखने के बाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अल्लाह फरमाता है मैंने तहारत का, पाकीज़गी का, नफासत का एक ऐसा सर्कल लगाया है, एक ऐसा दायरा लगाया है, एक ऐसा हिसार लगाया है जिसके अंदर रसूलुल्लाह की अहले बैत को रखा। और रखने के बाद मैंने ये इरादा किया कि अब इनसे आले बैत, इन आले बैत से मैं रिज्स को दूर ले जाऊं। इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने हिसार की तारीफ समझी तो माना ये बना कि अगर आम आदमी हिसार लगाए, दायरा लगाए, तो उस दायरे का कमाल यह है कि मरीज बाहर नहीं जाता और बाहर की मखलूक अंदर नहीं आती। तो आम आदमी अगर दायरा लगाए तो उसकी ये ताकत है। तो जिस आले बैत के इर्द गिर्द रब दायरा लगाए
और दायरा लगा के उस आले बैत को ततहीरा की, नफासत की, तहारत की, पाकीज़गी की उस सर्कल के अंदर ऐसा पाबंद करे, न वो उठ के बाहर रिज के करीब जाए, न रिज को जुर्रत हो के वो आले बैत के करीब आ सके। अब कोई खामखा घसीट के आले बैत को पलीदियों के करीब ले जाए तो ये मर्जी उसकी। कुरान की तरतीब यही बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दायरा लगा दिया है, तहारत के सर्कल में आयत आले बैते अतहार के नफूसे कुदसिया को रख दिया है, और रखने के बाद ये बात दुनिया को बावर करा दी है। अब कोई टिल भी लगा ले, अपने फतवे की जोर पर, तहरीर की जोर पर, तकरीर की जोर पर, जोशे खिताबत के जोर पर, वो कभी भी ये जुर्रत नहीं कर सकता कि अली से लेकर हुसैन तक किसी को इस सर्कल से बाहर लेकर पलीदी की तरफ ले जाए। समझ ही नहीं आया आपको? अगर आया होता तो इतनी ढिल्ली, सुभान अल्लाह। हाँ, आप समझ जाएं कि एक दायरा है तहारत का, पाकीज़गी का, और मैं डंके की चोट पर यह कहने लगा हूं, खुदा की इज्जत की कसम, यह दायरा फकत आले मोहम्मद, फकत आले मोहम्मद के गिर्द है। अब कुरान मजीद ने, मैं बहुत सारी चीजें छोड़कर, टाइम इतना आपका नहीं लेना, मैं चंद एक जरूरी बातें, अल्लाह पाक हमारे चौधरी सदाकत साहब को लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए कि मुझ जैसे गुनाहगार को भी गुनाह बख्शवाने के लिए इस महफिल में इन्होंने याद किया और मैं आ पहुंचा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, जितना जितना जब जब जैसे जैसे मेरी ज़बान से ज़िक्र आले बैत निकलेगा, रब मेरे गुनाह माफ़ करता चला जाएगा, ये मुझे यकीन है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जब आम आदमी को रिज से दूर करना चाहा तो ये नहीं कहा, बल्कि एक जुमला कहा, फजतनिबुर रिज, तुम रिज से दूर रहो। इज्तनिबू अमर है, फा इसके ऊपर ताकीदिया है, बड़ी ताकीद के साथ कहा, मौलाना साहब रिज से दूर रहो, पीर साहब रिज से दूर रहो, मलिक साहब रिज से दूर रहो, अमीर, गरीब, मुक्तदी, इमाम, मुरीद, पीर, छोटा बड़ा, जैसा भी कोई है, अल्लाह की तरफ से आर्डर है कि तुम खुद हिम्मत करके रिज से दूर, फजतनिबुर रिज्सा। फिर जितनी जिसकी हिम्मत होती है, जितनी जिसकी बिसात होती है, जितनी जिसकी ताकत होती है, कमा हक़्क़ुहु, सारे रिज से दूर रह नहीं सकते। कोई बड़ा जाहिद भी हो, बड़ा मुत्तकी भी हो, बड़ा परहेजगार भी हो, कहीं ना कहीं रिज की कुर्बत उसे मिलती है। रिज उसके करीब आ जाता है या ये रिज के करीब चले जाता है। जुमला सुनिएगा, सारी कायनात के लोगों के लिए कहा कि तुम रिज से दूर रहो, मगर मुस्तफ़ा के घराने वालों के लिए ये नहीं कहा। फरमाया मैं तुम्हें आर्डर करता हूं, तुम अपनी हिम्मत करके, अपनी कोशिश करके, अपनी जिद्दोजहद करके, अपने तकवा की बुनियाद पर, अपनी लिल्लाहियत की बुनियाद पर, अपने सजदों की बुनियाद पर, अपनी तस्बीह की बुनियाद पर, अपने सजदों की बुनियाद पर तुम रिज से दूर रहो। मगर आले बैत को ये शान बख्शी है, इन्हें मैं नहीं कहता, बल्कि रिज को इनसे मैं खुद ही दूर ले जाता हूं। अब कोई फर्क वाजे हुआ, कोई कंपैरिजन बनता है, बोले कोई जोड़ बनता है, आले बैत के साथ कोई जोड़ बनता है? किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं। आले बैत को खुद रब ताला ने इतना महफूज कर दिया है
कि ततहीरा के उस सर्कल में रखा। अब अगर रिज्स हिम्मत भी करे तो दायरे के अंदर नहीं आ सकता। हम हैं रिज्सों के अंदर रहते हैं, रिज्स खाते हैं, रिज्स पीते हैं, रिज्स का माहौल है, रिज्स की मजलिसें, रिज्स सोचें, रिज्स तहय्युल, रिज्स आमाल, रिज्स अफाल, रिज्स गुफ्तार, रिज्स रफ्तार। हम हर हवाले से रिज्स के करीब से करीब तर हैं, मगर एक मोहम्मद अरबी की आल है, अल्लाह ने खुद उनसे रिज्स को दूर कर दिया है। अब रिज्स क्या है? आम माना किया जाता पलीदी, और इसी माने पर इक्तफा कर लिया जाता है, जबकि रिज्स का फकत माना पलीदी नहीं है। कुरान मजीद, उलमा जानते हैं कि कुरान मजीद की किसी भी आयत की तशरीह और तफसीर, खुद अगर कुरान मजीद अगले मकाम पर उसको डिफाइन कर दे, उसकी तशरीह कर दे, वो सबसे अहम तरीन मुसद्दिका मुकन्नना तफसीर कहलाती है उलमा के नज़दीक, कि आयत की तफसीर खुद कुरान कर दे। ऐसा ही है हज़रात। अब कुरान से पूछते हैं कि तेरे नज़दीक रिज्स क्या है? फिर देखिए कि आले बैत किस किस रिज्स से दूर हैं, या कौन कौन सा रिज्स आले बैत से दूर है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने 8 मकामात पर, कितने बोलिए, 8 मकामात पर यह लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल किया कुरान मजीद ने। कितनी मरतबा? 8 मरतबा यह लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल किया, और उन 8 मरतबा कुरान मजीद की आयात में अल्लाह ने 14 रिज्स बयान किए। कितने लफ्ज़ कुरान मजीद का रिज्स आया है कुरान मजीद में 8 मरतबा, लेकिन उन 8 मरतबा में मुराद कुरान मजीद ने रिज्स जो लिए हैं वो 14 हैं। वो कितने हैं? ये कैलकुलेशन भी कमाल की है। आप इस अंदाज से अगर कुरान मजीद को पढ़ना चाहें ना, कि कौन सा लफ्ज़, कौन सा हर्फ, कौन सी आयत, कौन सा मजमून कितनी मरतबा कुरान मजीद में आया है, तो इसके लिए भी दौर हाजिर की एक अजीम शख्सियत हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने मसला हल कर दिया। 8 जिल्दों में कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। आप सिर्फ अपने वजूद के अंदर जितने आपके आज़ा हैं, इनसे हटकर कुरान मजीद में आपने जिस जिस चीज़ का भी मुताला करना हो और देखना हो कि उस चीज़ का जिक्र कितनी मरतबा कुरान मजीद में आया है, आप वो सफ़ा खोलेंगे, उतनी तादाद के मुताबिक हर वो आयत आ जाएगी। इससे बड़ा कोई कमाल है? या आपकी मस्जिद में ये कुरान इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है। 8 मरतबा कुरान मजीद में लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल हुआ, और रिज्स कितने इस्तेमाल हुए? 14। अब देखिए कुरान मजीद की इन आयात को मैं सिर्फ ये इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि फ़कत पलीदी का माना करके इसको मखसूस न कर दिया जाए कि आले बैत अतहार से सिर्फ पलीदी दूर की गई। अहले लुगत ने भी कई माने किए हैं। कामूस से लेकर आप जितनी भी अहले लुगत की बुक्स हैं उनको टच करें, उन्होंने रिज्स के कम से कम 9 माने बयान किए। लेकिन जो कुरान मजीद ने डिक्लेयर किए हैं, जो क्लियर किए हैं कि वो रिज्स क्या हैं, अल्लाह पाक सूरह अल माइदा की आयत नंबर 90 में बयान फरमाता है, इन्नमल हमरु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुन। बात समझ आ रही है? अब एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। अल्लाह पाक फरमाता है खम्र, शराब रिज्स है। बोले नहीं, इस तरह नहीं, शराब बोले, शराब। अगर इस तरह मैं आपसे बुलवाना ही शुरू हो गया तो सारी रात बीत जाएगी। आप खुद ही हिम्मत करें। शराब माना क्या बना? ये रिज्स आले बैत से दूर है। बोलिए, ये रिज्स आले बैत से। और कोई हिम्मत करके फतवा दे दे कि मौला अली शराबी थे, बोले ऐसा है ना? ऐसा है, सोशल मीडिया का दौर है, आप सर्च करें
कि कौन किस तरफ बहका चला जा रहा है। ये कुरान ने राह दिखाई है। कुरान ने कहा इन्नमल हमरो वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुन। कुरान कहता है शराब रिज्स है, जुआ रिज्स है, बुत रिज्स हैं, जुए के आलात रिज्स हैं। ये चार चीजें इस आयत में बयान करके अल्लाह ने कहा है कि इनको मैंने आले बैत से दूर कर दिया है। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया ये जो बेईमानी है, बोलिए बदअकीदगी जो है, बुरा अकीदा जो है, बेईमानी जो है, ला युमिनून, ये बेईमानी बदअकीदगी रिज्स है। क्या मतलब हुआ? आले बैत का कोई फर्द बेईमान भी नहीं हो सकता, बदअकीदा भी नहीं हो सकता। यहां ला युमिनून का एक माना और भी किया गया, लेकिन उसकी अगली वजाहत अगली आयत में आ जाती है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया अला अन यकून मैततन औ दमन मस्फूहन औ लहम खिंजीरिन फइन्नहु, हाफिज तो बोलो, फइन्नहु रिज्सुन। कुरान कहता है कि मुर्दार रिज्स है, ये आले बैत से दूर है। बहता हुआ खून रिज्स है, हराम है, आले बैत से दूर है। सुअर का गोश्त रिज्स है, आले बैत से दूर है। 3 इसमें बयान हो गए। आगे सूरह अल आराफ की आयत नंबर 71 में रब ताला ने फरमाया क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिर रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़बुन। अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में ये जो मेरी तरफ से अजाब है ये भी रिज्स है, और मेरी तरफ से जो गजब है ये भी रिज्स है। इसका मतलब है आले बैत अजाब इलाही से भी दूर है, अल्लाह के हुक्म से भी दूर है। अल्लाह कभी अपना गजब आले बैत पे नहीं करता, और कभी अजाब आले बैत को, बोलिए आले बैत को अजाब, आपको खाम खा घसीट के इनको अजाब की तरफ ले जाए, इन्होंने बगावत की, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, नहीं वो हक में वक्त था, सहाबी रसूल का बेटा था, उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे किसी ने जुमला दिया जो खड़े हैं वो अंदर आ जाएं जी, और जो बैठे हैं बैठे रहें। मुझे किसी ने जुमला दिया, देखें जी हजरत आप बड़ा जोर लगाते हैं, लेकिन इमाम अली मकाम को सोचना चाहिए था, तारिक साहब सोचना चाहिए था कि जब इतने तादाद में सहाबा ने और फलां 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 ने बैत कर ली थी तो इन्होंने क्यों नहीं की। मैंने कहा इसी जुमले को उल्टा कर ले कि जब रसूलुल्लाह के नवासे ने नहीं की थी तो बाकियों ने की क्यों। मसला ही हल हो जाता है। आप क्यों एक एंगल से देखते हैं? सब सहाबा कराम सर का ताज, मगर ये वही सहाबा है ना जो कभी रसूलुल्लाह के हुसैन के लिए मिंबर छोड़ते हुए नजर आते हैं। ये वही सहाबा कराम है ना जो कभी रसूलुल्लाह के इमाम अली मकाम के नवास, इस इमाम अली मकाम नवासे रसूल के लिए मुसल्ला छोड़ते हुए नजर आते हैं। ये वही सहाबा कराम है ना जो रसूलुल्लाह के नवासों के लिए अपनी कराबत से बढ़कर इस कराबत को इज्जत देते हुए नजर आते हैं। ये वही सहाबा कराम है ना जो अपनी पगड़ियां उतार के हुसैन के जूतों की धूल साफ करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आले नबी के मलंगो सुनो, इमाम अली मकाम ने कोई बगावत नहीं की, कोई गलत फैसला नहीं किया, क्योंकि रब ताला ने फरमाया अजाब भी रिज्स है, गजब भी रिज्स है। और मेरे महबूब की इस आले बैत अतहार से रब ने अजाब भी दूर कर दिया, गुस्सा भी दूर कर दिया। ये गुस्से की मार है, ये अजाब की मार है, जो चीजें आप गिनते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 95 में अल्लाह पाक ने फरमाया फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन। ये अनहुम का जो हम का मर्जा है ये मुनाफिकीन है। बोलिए कौन है?
मुनाफिकीन या मुनाफिकत। तवज्जो रखिएगा, रब ताला ने फरमाया ये जो मुनाफिकीन है, अल्लाह पाक ने इससे भी आले बैत को दूर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आले बैत का कोई फर्द ता इमाम महदी कोई फर्द बेईमान भी नहीं हो सकता, बदअकीदा भी नहीं हो सकता और मुनाफिक भी नहीं हो सकता। ये कुरान कह रहा है। फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया व यजअलुल रिज्स अलल लज़ीना ला याक़िलून, सूरह यूनुस आयत नंबर 100 पूरा। रब ताला ने फरमाया इस आयत में अलल लज़ीना ला याक़िलून से मुराद बेसमझी, बेअक्ली, बेशऊरी, पागलपन, इस पागलपन को रिज्स कहा। और रब ताला ने फरमाया युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, हम आले बैत से ये रिज्स भी दूर ले गए। कभी कोई आले बैत का फर्द दिमागी तौर पर मफलूज नहीं हो सकता, कभी भी बेअकल नहीं हो सकता, बेशऊरा नहीं हो सकता। सूरह अल हज में फिर रब ताला ने फरमाया फज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसान, बुतों को रिज्स कहा जैसे पहले कहा। अब आखिरी मकाम पर अल्लाह पाक ने सूरह तौबा में फिर कहा व अम्मल लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिज्सा। ये दिलों की जो बीमारी होती है ना, गुमराही, हसद, बुग़्ज़, कीना, इसी को गुमराही कहते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं इस बुग़्ज़ को, हसद को, कीना को और दिल की बीमारी को भी रिज्स कह रहा हूं। आले बैत का कोई फर्द भी दिलों में हसद नहीं पालता, दिलों में बुग़्ज़ नहीं पालता, वो सब के लिए दिल कुशादा रखता है, जो आता है उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। ये 14 रिज्स अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बयान किए। 8 मकामात पर लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल हुआ। ये आले बैत अतार की शान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अब इस पूरी डायरी को बंद करके मैं एक जुमला यहां से लेता हूं। रौला पड़ गया आले बैत पर। उस दिन भी हमने ये बात की और आज फिर करने लगे हैं, और मैं तो रोजाना ही करता हूं। कोई खींच के इसको भी आले बैत में दाखिल कर रहा है, कोई इसको भी दाखिल कर रहा है, कोई उसको भी दाखिल कर रहा है। खुदा का खौफ करें। कल एक हजरत साहब का मैंने क्लिप सुना और वो आले फिरऔन की तमसील देकर, आले फिरऔन की कुरान मजीद से तमसील देकर कहते हैं देखो आले फिरऔन का क्या मतलब है, फिरऔन की कोई औलाद है? अगला मजमा कहता है नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आले फिरौन का क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं जो उसके तबाह करने वाले हैं, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, वही आल हुए ना। तो इसका मतलब है कुरान ने समझा दिया है जो रसूलुल्लाह के पीछे चले, रसूल की तबाह करे, वो आल कहलाती है। तो हम सारे कलमा गो आल हो गए। ये उसने पूरा क्लियर बयान दिया है। मैंने कहा अपना दिमाग अगर खराब हो गया तो किसी अच्छे मुआलिज से उसका इलाज करवा, नहीं तो ये जम्मे गफीर उलमा का बैठा है, इनसे राब्ता कर। आल हम उसी को डिक्लेयर करेंगे जिसको नबी पाक ने अपनी जुबान से कहा है। अब सुनिए हदीस। इस हदीस पाक को इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लाए हैं, इमाम तिरमिज़ी लाए हैं, और कई मुहद्दिसीन किराम ने यह हदीस बारहा सुनाई जाती है। और इस हदीस के राविया जनाब उम्मुल मुमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा फकीहा आलिमा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबी बकर सिद्दीक। आप रिवायत करती हैं, आप फरमाती हैं मैंने देखा कमली वाले करीम आका अपने काशाना अक़दस से बाहर निकले। अब इस आले बैत से कौन मुराद है? जिनको अल्लाह ने रिज्स से दूर कर दिया या रिज्स को इनसे दूर कर दिया। मौलाना अगर आप ये मुराद लें कि सारे रसूलुल्लाह के गुलाम आले बैत में आते हैं, मैंने कहा तेरे तो पाकिस्तान का निज़ाम ही सूदी है, आपकी तो तनख्वाह सूद की है, आपके तो बैंक सूद के हैं।
सूद हराम है, इस सूद पर चाहे इज़्तिरारी पल रहे हैं या इख्तियारी पल रहे हैं, है तो रिज से है ना। अल्लाह की इज्जत की कसम, वही आल रिज से दूर है जिसको मुस्तफा अल्लाह अम्मा आयशा तो सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सारे मोमिनों की माँ। बोलिए सारे मोमिनों की, बोलिए किसकी माँ, बोलिए किसकी माँ। अब मैं मोमिन की तारीफ नहीं करता, वक्त निकल जाएगा। दूसरी तरफ ये एक और ट्रैक है, बिल्कुल हम पेशावर मुंह करके बैठे हैं, पेशावर जा रहे हैं, अगर मोमिन की तारीफ पे निकले तो लाहौर निकल जाएंगे। सारे मोमिनों की माँ इरशाद फरमाती हैं, मैंने देखा रसूलुल्लाह अपने काशाने अक़दस से बाहर निकले। एक रिवायत में आता है आपके ऊपर यमनी मुरखल चादर थी, एक रिवायत में आता है आपके ऊपर काली कमली थी। आप फरमाती हैं काशाने अक़दस से बाहर निकले, खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, अब ये जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती हैं, जैसे ही कमली वाले कमली ओढ़ के खड़े हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे कि इसी असना में हजरत अखी रसूल, वसी रसूल, दामाद रसूल, अमीन अमानत रसूल, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम आप तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह ने यूं कमली को खोला और खोल के हजरत अली पाक से फरमाया, अली तुम अपने सीने को मेरी पुश्त के साथ, तुम अपने पुश्त को मेरे सीने के साथ लगा लो। अली की पुश्त नबी के सीने के साथ। इसका क्या मतलब है? जो इस फकीर को समझ आया वो ये आया, फरमाया अली पहले तू आमने सामने बैठ के फैज लेता था, अब अपनी पुश्त मेरे सीने के साथ लगा ले ताकि हर सिम से अपने फैज से रहमत से माला माल कर दूं तुझे। जाहिरी बात नहीं सारे। फिर इसी असना में सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, सैयदतुन निसाइल आलमी हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके लिए सिर्फ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आता है उनके लिए सिर्फ वो लगाया करें। जिनके लिए साथ अलैहिस्सलाम आता है, क्योंकि ये सारे आले बैत सहाबा में भी शामिल हैं, इनके साथ दोनों लगाया करो। एक वाहिद अली है जिसको तीनों फूल लगते हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अलैहिस्सलाम में अलैहिस्सलाम है, और कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इजाफी टाइटल है। अम्मा खातून जन्नत आई, कमली वाले ने फिर कमली खोली, आपको अंदर बुलाया और फरमाया तू अपना सीना मेरी पुश्त के साथ, यानी मेरे पीठ की तरफ खड़ी हो जा। वहां खड़ी हो गई। इसी असना में हजरत इमाम हसन मुज्तबा अखी हुसैन आप तशरीफ लाए, मुस्लिह उम्मत आप तशरीफ लाए, और नबी पाक ने अपनी दाईं तरफ खड़ा कर लिया। इसी असना में नवासा रसूल, जिगर गोशे बतूल, जनाबे सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह ने बाएं उनको खड़ा कर लिया। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती हैं, किसी और की बात होती रद्द की जा सकती है, यह रसूलुल्लाह की अपनी ज़ौजा मोहतरमा का फरमान है। आप फरमाती हैं कमली वाले ने कमली बंद कर ली, और बंद करने के बाद का अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरी, ये कौन कह रहा है? बोलिए नबी ये पाक। कौन कह रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? हम उसी को अहले बैत मानेंगे जिसको नबी ये पाक ने कहा है अहले बैत। अब अहले बैत कोई मानवी हैं, कोई नस्बी हैं, जो भी है वो उसको माने अलग अलग किए जाते हैं। अगर किसी और को किया है तो वो नस्ब में शामिल नहीं किया। रसूलुल्लाह ने इन चारों को अपने नस्ब के एतबार से शामिल करके कहा ये मेरी आले बैत हैं। और अगला जुमला कहा, उलमा जानते हैं मेरे आका ने फरमाया या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। महबूब का कहा हुआ रद्द तो नहीं होता ना। इतनी बात समझ आई है तो अगली आपके लिए बात है। मैंने हर बार जब ये हदीस पढ़ता हूं तो अपने लिए गारंटी देता हूं,
मेरे आका करीम ने अगला जुमला फरमाया, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। आगे फरमाया, जो भी इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मैं इस मिंबर रसूल पर बैठकर जामिया गौसिया मेहरिया की इस मस्जिद में कसम उठा के कहता हूं, मेरा रब मुझसे प्यार करता है, मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है। आप कहेंगे दलील क्या? मैंने कहा इसलिए कि मुझे अली से मोहब्बत है, मुझे सैयदा कायनात से मोहब्बत है, मुझे इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत है, मुझे हुसैन शहीद करबला से मोहब्बत है। और नबी पाक ने 1450 साल बाद पहले ये दुआ मांगी थी, ए मालिक जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो आज सारे किसकी मोहब्बत में आए बैठे हैं? आले बैत की मोहब्बत में। ये वो आले बैत हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते जाते 3 अल्फाज के सामने, 3 अल्फाज के साथ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, उसको छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, सुनिए, नबी मुकर्रम रहमत दो आलम शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला एक मकाम है जिस पर फरमाया, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु तआला काला काला रसूलुल्लाह इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन। ये मैं पहली हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका की इस हदीस के रावी हैं हजरत ज़ैद बिन साबित, और इस हदीस को नकल किया इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की इस हदीस की तखरीज फरमाई इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में। फरमाया मेरे आका ने, मैं तुम्हारे अंदर 2 खलीफे छोड़ के जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन, मैं तुम्हारे अंदर अपने 2 नायब छोड़ के जा रहा हूं, 2 खलीफे छोड़ के जा रहा हूं, 2 अपने नायब छोड़ के जा रहा हूं। किताब अल्लाह हब्लुम ममदूदुम मा बैन समाए वल अर्दे औ मा बैन समाए इलल अर्दे। एक तो वो किताब है जो अल्लाह की रस्सी है आसमान से लेकर जमीन तक, ये मेरा खलीफा है, वह इतरती अहल बैती, और दूसरी मेरी आले बैत मेरा खलीफा है, व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलल हौद। मेरे आका ने फरमाया कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर भी कुरान के साथ अहले बैत आएगी, अहले बैत के साथ कुरान आएगा। ये 2 खलीफे हैं, बोलिए क्या है?